कोलैबोरेशंस आते हैं, स्पॉन्सर ट्रिप्स मिलती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, इसमें तो बहुत एटीट्यूड होगा। ओके मतलब यार इतने स्वीट स्वीट क्वेश्चन करे ना इस बार। रिलेशनशिप में हेक्टिक हो जाता है, बोल रखा है आई लव यू, लोग मुझे क्रश बना रहे हैं। ओह माय गॉड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो ये वाला चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, फिजास लाइफ वाला, जिस पे मैं अपने ट्रैवलिंग कंटेंट्स बनाती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे फॉलोअर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि वो मुझसे पूछना चाहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर। एंड मुझे इतने मसालेदार सवाल इसमें मिले हैं ना, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। एंड सबसे ज़्यादा ना लड़कियों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है कि भाई हम आज़ादी कैसे पाएँ। मतलब मुझे नहीं पता था कि हमारी कास्ट में इतनी लड़कियां हैं जो कि इन चीज़ों से मतलब सेम मेरी वाली चीज़ों से मतलब इंटरेक्ट कर रही हैं कि उनको भी आज़ादी नहीं मिलती, उनको जो करना है वो नहीं करने दिया जाता। उसी से रिलेटेड उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। एंड कुछ अजीब अजीब से भी क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे नहीं पता किसने करे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एंजल के थ्रू लोगों ने मुझे मेरी स्टोरी के थ्रू सेंड करे थे मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो भाई मैं ना कंफ्यूज थी कि मैं आंसर करूँ ना करूँ क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा लॉन्ग फॉर्म वीडियो ही बनाई जाए इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। लिटरली अगर आप यहाँ पे देखोगे इतने सारे क्वेश्चन समथिंग मुझे रिसीव हुए हैं 45 समथिंग क्वेश्चन। एंड आई वॉज बी लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मुझे लगा 10-20 क्वेश्चन होंगे, उनको ईजिली निपटा देंगे। बट भाई इतने सारे क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन ना बहुत खतरनाक है, मैं लिटरली बता रही हूँ। एंड किसी की फीलिंग्स इसमें हर्ट हो ना तो भाई यहीं से वीडियो स्किप कर देना, क्योंकि इसमें ना मैं रियलिटी ही बताने वाली हूँ जो रियल में चल रहा है दुनिया में, और खासकर मुस्लिम्स के साथ। तो भाई मैं वही बताने वाली हूँ। तो या चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने दूसरे फ़ोन से मैसेज पढ़ती जाऊंगी एंड यहाँ पे मैं मैसेज लगा दूंगी कि किसने भेजा है ये तो नहीं पता चलेगा, बट क्या मैसेज है ये पता चल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि मैंने फर्स्ट ही निकाला है जान के। तो ये किसी ने मुझे पूछा है यार कंटेंट क्रिएशन कहाँ से शुरू करें, समझ नहीं आ रहा, कुछ सॉल्यूशन बताओ। तो भाई देखो सच बताऊं तो स्टार्टिंग में ना कंटेंट क्रिएशन में कुछ भी समझ नहीं आता है कि कौन सी नीश सिलेक्ट करें, क्या मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, मुझे भी समझ नहीं आया था। स्टार्टिंग में अपनी एक ही आईडी पे ना मैं सब कुछ भर देती थी, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे मेकअप हो, चाहे फैशन हो, चाहे ट्रैवल हो, मैं सब कुछ भरती जाती थी। बट स्टिल धीरे धीरे मुझे समझ आया कि कंटेंट क्रिएशन में नीश होती है, जिसके हिसाब से तुम्हें अपनी नीश सिलेक्ट करनी पड़ती है। उसी के थ्रू तुम्हें ब्रांड्स कोलैबोरेशन करते हैं, पेड कोलैबोरेशंस आते हैं, स्पॉन्सर ट्रिप्स मिलती हैं, उसी के थ्रू मिलती है जब तुम्हारा अकाउंट उसके लिए एलिजिबल होता है। लाइक तुम्हारे कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए। स्टार्टिंग में ना तुम नीश के बारे में सोचो ही मत। अगर तुम बिल्कुल स्क्रैच से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो ना तो मेक श्योर करना कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ना तुम उसके ऊपर वीडियोस डालो, और फिर तुम अपने इंगेजमेंट के ऊपर बनाओ कि जिस पे तुम्हें अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं ना। जैसे तुम फैशन का कंटेंट बना रहे हो और तुम्हारा इंटरेस्ट भी है एंड इस पर व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो तुम उस पर बनाओ। अगर तुम ट्रैवलिंग का बना रहे हो एंड उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे बट तुम्हें इंटरेस्ट है तो स्टिल तुम बनाते रहो, क्योंकि एक टाइम बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छे कंटेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और मतलब कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। अभी मेरा दिमाग ना बहुत तेज़ चलने लगा है कंटेंट क्रिएशन में, मैं हर चीज़ में से कंटेंट निकाल सकती हूँ अब इस टाइम। मतलब एक टाइम बाद ना तुम्हें खुद से पता चलने लगा कि क्या कंटेंट बनाए, और मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील। बस कंसिस्टेंट रहना। मैं एक ही सलाह दूंगी कि तुम ना अपना पूरा दिन एक वीडियो एडिटिंग में मत लगाओ। इससे पता है क्या होगा, इससे तुम ना बोर हो जाओगे कंटेंट क्रिएशन से और तुम्हें लगेगा यार बड़ा हेक्टिक है, ये है वो है। ईजी से स्टार्ट करो, मतलब एकदम से हाई फाई वाली एडिटिंग मत दो अपनी वीडियोस में, ईजी से स्टार्ट करो, ईजी लो, इतना ज़्यादा हाई मत लो। जैसे हम स्कूल में करते हैं, सबसे पहले हम केजी जाते हैं, नर्सरी जाते हैं, उसके बाद फर्स्ट में जाते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, फिर ही तो 12th में जाते हैं ना। एकदम से अगर हम 12th में पहुंच जाएंगे तो हम तो उसमें कुछ आंसर ही नहीं कर पाएंगे, कि हमें तो कुछ आएगा ही नहीं पढ़ना लिखना। तो ऐसा ही कंटेंट क्रिएशन में अगर तुम एकदम से सोचोगे ना कि टॉप का कंटेंट बना दे एक ही बार में तो नहीं हो पाएगा। अगर अनटिल और अनलेस तुम्हें स्टार्टिंग से वीडियो एडिटिंग ना आती हो या तो तुम्हें कैमरा फेस करने आते हो स्टार्टिंग से, तो तुम हाई फाई वाली वीडियोस बना लो स्टार्टिंग में ही तो चलेगा। बट अगर तुम बिल्कुल ही मतलब बॉडम हो इस चीज़ में कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मतलब बॉडम इन द सेंस मैंने अच्छे वे में बोला है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो तुम स्क्रैच से अगर कर रहे हो ना
तो गाइज तुम स्टार्टिंग से ना बहुत इजी रखो, बहुत इजी कंटेंट बनाओ, इजीली एडिटिंग करो, इजीली शूट्स करो, और अपना पूरा दिन वेस्ट मत करो शूट्स में, क्योंकि तुम अगर एक दिन वेस्ट करोगे फिर तुम्हें सारे 30 के दिन तुम नहीं लगा सकते, तुम बोर हो जाओगे 30 दिन लगा के, अगर तुम पूरा पूरा दिन लगा रहे हो। मैं भी अपना पूरा दिन कंटेंट क्रिएशन में नहीं लगाती। मेरा कभी शूट होता है तो मैं शूट पे होती हूँ, तो मैं एडवांस में एडिटिंग करके रखती हूँ कुछ वीडियोस की, ताकि मैं जब शूट में हूँ तब उन्हें पोस्ट कर पाऊँ। मतलब एक ना आदत, हैबिट बन जाती है धीरे धीरे जब तुम इस चीज़ को करते रहते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंटेंट क्रिएशन से ही रिलेटेड है, जो कि है ये, मोनेटाइजेशन कितने टाइम में हो गई थी आपकी वाईटी पर, मतलब यूट्यूब पर। तो मेरी मोनेटाइजेशन अराउंड 6 to 8 मंथ्स में हो गई है, बट अभी मेरे दूसरे वाले अकाउंट पे ही मोनेटाइजेशन हुई है, ये वाले अकाउंट पे नहीं हुई है। बट हाँ, मुझे पता चल गया कि कैसे मोनेटाइजेशन होगी। देखो, मैंने तो लॉन्ग फॉर्म वाली वीडियोज़ का फॉर्मूला यूज़ करा था। इसमें मोनेटाइजेशन में अगर मैं स्ट्रेच से बताऊँ कि क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपका एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिसको आपको मोनेटाइज करना है। मोनेटाइजेशन होता क्या है, बेसिकली मोनेटाइजेशन होता है कि जिस ऐप पे तुम कंटेंट बना रहे हो वो ऐप ही तुम्हें पैसे देगा, मतलब मोनेटाइजेशन के बाद। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं यूट्यूब, या फिर स्नैपचैट से भी ले सकते हैं, क्योंकि स्नैपचैट में भी आजकल मोनेटाइजेशन होने लगा है। बट स्नैपचैट का क्राइटेरिया यूट्यूब से भी और ज़्यादा है। यूट्यूब का क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन का 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और 4000 वॉचिंग आवर हो, या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स पे व्यूज़ हो। 10 मिलियन शॉर्ट पे व्यूज़ का टाइम लिमिट है 90 डेज, और 4000 वॉचिंग आवर का टाइम लिमिट है 365 डेज। मतलब तुम पूरे साल में आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो पूरे साल वाला ईजी लगा, क्योंकि यार 90 डेज में इज़ टफ, क्योंकि 10 मिलियन आना इज़ बहुत बिग डील है भाई। अभी तो नहीं है मेरे लिए इतनी बड़ी बिग डील, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा बिग डील थी, क्योंकि जब मुझे एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी, मुझे ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आता था कि ट्रेंड में चल क्या रहा है, लोगों को पसंद क्या आएगा, कौन सी वीडियो वायरल जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, कैसी एडिटिंग करूँ। तो ये सब अगर तुम्हें नहीं पता है स्टार्टिंग में, तो तुम धीरे 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 करके एक एक स्टेप चढ़ो। पहले तुम थोड़ी सी एडिटिंग सीख लो। मैं तुम्हें कुछ ऐप्स बता देती हूँ, जैसे कि इनशॉट हो गया, वीएन हो गया, अपना काइन मास्टर हो गया, किन मास्टर है शायद वो, हाँ। तो ये 4-5 ऐप हैं जो कि बहुत ईजी है। एडिट्स ऐप हो गया, जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू आया है, वो भी बहुत ईजी है यूज़ करना। तुम 1-2 उसके ट्यूटोरियल्स देख लो यूट्यूब पर ही, और यूट्यूब पर बहुत ईजी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे स्क्रैच से करने के, और तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे एडिट करना है। तो थोड़ा सा एडिटिंग सीख लो, और अपनी जो जर्नी है ना वो शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करो। लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ पे एकदम से मत आना, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ में तुम्हें बोलना आना चाहिए, कैमरा को फेस करना आना चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ। अब हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़, तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है कि यार छोटे छोटे स्टेप लो। ऊपर, मतलब ऊपर जाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैंने भी स्क्रैच से स्टार्ट करा था, मैं एकदम से इतने ऊपर नहीं आ गई थी, मैं इतना ऊपर हूँ भी नहीं, बट स्टिल अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे सॉरी मेरा फ़ोन ही गिर गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो ब्रांड्स मतलब वो करते हैं ना, कि मेरे पास पेड कोलैबोरेशन भी अब आ जाते हैं इजीली। मतलब धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में तुम्हें जीरो अमाउंट मिलेगा कंटेंट क्रिएशन से। देखो, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें अपना फाइनेंस से ही लगाना पड़ेगा, फाइनेंशियली तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जितना भी ट्रैवल करा है, इतना एक्सपेंस लगता था मेरा, मतलब एक ट्रिप में 10,000 लग रहा है, 15,000 लग रहा है, मतलब भाई बहुत एक्सपेंस लगा था, मतलब सही में बता रही हूँ। और कहीं आने में जाने में, कोई इवेंट हो रहा है उसका खर्चा अलग, कहीं खाने का पीने का, ये करने का वो करने का, कंटेंट बनाने के खर्चे होते थे। बट स्टिल अब मुझे ब्रांड्स खुद बुलाते हैं, मुझे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, मुझे पेड भी आ जाते हैं। तो इट टेक्स टाइम, एकदम से तुम वहाँ पर नहीं पहुँचोगे। तो स्टार्टिंग में तुम्हें 4-5 महीने खुद से एक्सपेंस करना पड़ेगा, इतना तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम लगा दो तभी स्टार्ट करना। या फिर तुम बिल्कुल ही स्क्रैच से कर रहे हो कि तुम पढ़ाई के साथ कर रहे हो, तो तुम अपने पढ़ाई के कंटेंट्स अपलोड कर रहे हो, तो तुम्हें उसमें एक्सपेंस नहीं लगेगा एटलीस्ट। ओके, तो ये तो हो गई कंटेंट क्रिएशन की बात। मुझे पता था वैसे मेरे इंस्टा पे काफ़ी लोग मुझसे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने पहले से थोड़ा सा माइंड में लेके चल रही थी कि हाँ ये होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थोड़े से चटपटे से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन आया है, प्लीज़ मिल ले जल्दी, एंड ये किसने बोला आई डोंट नो। तो भाई सच बताऊँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, और मिल ले जल्दी अगर किसी गोवा वाले फ्रेंड ने बोला है तो भाई गोवा अभी मैं नहीं आ रही हूँ, और किसी कश्मीर वाले फ्रेंड ने बोला है तो कश्मीर भी मैं अभी नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लान कहीं और जाने का है इस मंथ में, और अगले महीने भी मेरा प्लान फिक्स है। मतलब 2 महीने में फुल बिजी हूँ भाई। मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और अगर दिल्ली वाले फ्रेंड ने बोला तो मिल लेंगे भाई। अब पता नहीं ना किसने बोला यार। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट सा क्वेश्चन है। तुम बहुत अच्छी हो, एटलीस्ट डबल फेस नहीं हो बाकियों की तरह, लाइक सोसाइटी को वही पसंद आएगा क्योंकि वो औरतें खुद ऐसी है। भाई ये मैंने नहीं बोला है, ये किसी और ने मुझे बोला है, एंड आई वाज लाइक
सोसाइटी वाली जो कि लड़कियां हैं वो मुझे ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही है, मैंने नोटिस करा। एंड जो लड़के हैं ना कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, वो उल्टा ब्लेम कर रहे हो कि भाई इसने ये करा है, वो करा है। तो भाई मेंटेलिटी, दिस इज़ कॉल्ड मेंटेलिटी, एंड मैं उनकी मेंटेलिटी ठीक नहीं कर सकती हूँ, एंड ना मैं करना चाहती हूँ। मेरे घर वालों की मेंटेलिटी इतनी ठीक हो गई, इतना काफ़ी है मेरे लिए भाई। तो इसने बहुत अच्छी बात बोली है कि तुम एटलीस्ट डबल फेस नहीं हो। एंड सच बताऊँ तो मुझे डबल फेस रहना बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे मेरा फ्रेंड ग्रुप हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फैमिली फंक्शन हो। अगर मुझे मिलना है तो मैं मिलूंगी, अगर मुझे नहीं मिलना तो मैं आऊँगी ही नहीं वहाँ पे। मतलब सीरियसली आई एम नॉट इन। क्योंकि पता है सीन क्या हुआ था, जब मैं गोवा से जस्ट वापस आई थी ना, तो मैं जब वापस आई तो मेरी नानी सीरियसली मुझसे मिलने आई थी। एंड शी इज़ क्राइड कि भाई तू, मतलब वैसे तो वो रोती रहती है थोड़ा सा, क्योंकि मतलब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे रो जाते हैं। तो वो आई थी मेरे से मिलने, एंड उनको ना ये नहीं था कि तू यूट्यूब चला रही है, तू ये कर रही है, वो कर रही है। उनको ये था कि तू ठीक है ना। मतलब दिस इज़ हार्ट टचिंग मोमेंट भाई मेरे लिए, कि एटलीस्ट वो बंदी मुझसे मिलने आई है। एंड जो लोग मुझसे नहीं मिलने आए थे उनसे मैं आज तक नहीं मिली हूँ, और उसका रीज़न क्लियर है। मतलब जो लोग साथ थे ना वो अभी तक साथ हैं, और जो लोग साथ कभी थे ही नहीं, जो लोग डबल फेसेस थे, वो अब भी साथ नहीं है। एंड मुझे उनसे फ़र्क पड़ता भी नहीं है। रहो या मत रहो भाई, मेरी लाइफ में कुछ रुकेगा नहीं, और ना ही तुम्हारी लाइफ में रुकेगा, आई नो वेरी वेल। तो लेट इट बी भाई। मुझे ना किसी के फेस पे अच्छा बनने की आदत तो है नहीं कि मैं तुम्हारे फेस पे स्वीट बन रही हूँ एंड पीछे से बोल रही हूँ हाँ ये ऐसी थी, वो वैसे थी। भाई मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे पसंद नहीं हो या तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूँगी कि यार तुम्हें ना ये पहनना चाहिए, तुम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब यार डबल फेस होना इज़ नॉट माई टाइप सीरियसली। और थैंक यू तुमने ये बोला, जिसने भी बोला, कास्ट वाले नहीं बोला है किसी ने मेरी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सोसाइटी, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक तो ये जो लड़का प्रोनाउंस करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता ये कौन है, कौन बंदा है ये, मुझे बताना कमेंट में। तू ट्राई नहीं करता बट सबका क्रश बन गया बिना कुछ चेंज किए। तुम बन गई भी लिख सकते थे, मतलब मैं मेल नहीं हूँ, मैं फीमेल हूँ। मुझे समझ नहीं आता, ऐसे 4-5 मैसेज आए मेरे पास सीरियसली। सबकी क्रश बन गई हूँ, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं हूँ ही इतनी क्यूट सी। तो आई एम जस्ट किडिंग गाइस, मैं इतनी भी कुछ हसीन नहीं हूँ, बट हाँ द कॉन्फिडेंस आई हैव। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड यू आर। ऐसी बातें बताई नहीं जाती वैसे तो, बट इस बर्थडे पे मैं ऑफिशियली सब कुछ करने लग जाऊंगी जो कि बड़े लोग कर सकते हैं। अभी तक मैं थोड़ी सी छोटी थी, मतलब चलो बता ही देती हूँ, आई एम जस्ट 20 गाइस। और मेरी एज मेरे बातों से पता नहीं चलती है सीरियसली, बट मैंने बता दिया है। तो आगे अगर तुम इन फ्यूचर मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो कैलकुलेट मत करने लग जाना मेरी एज, ठीक है? क्योंकि लड़कियों की एज हाइड ही रहनी चाहिए। इस ईयर में मैं 21 हो जाऊँगी ऑफिशियली। मैं मतलब ऑफिशियली मैं बड़ी हो जाऊंगी एक तरह से, क्योंकि इलीगली कि मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे बजाज कार्ड था मुझे नहीं बना था क्योंकि मैं 21 नहीं थी। ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाई थी। मैं गोवा गई थी, मुझे कसिनो रूम में एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि मैं 21 नहीं थी, और यहाँ पे ठप्पा लगा दिया गया था, जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ट्रोल करा था कि तू छोटी है। वो बात मुझे अभी तक याद है, तो इसलिए आई एम जस्ट 21 अगेन। तो मैं वहाँ तो ज़रूर जाऊँगी 21 के बाद। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, बेकार सोसाइटी देखनी हो तो हमारी सोसाइटी देख लो, खुद कितने अच्छे हैं, दूसरों को जज करते रहते हैं। इस पे तो मैं क्या ही तर्क दूँ अपना, क्योंकि ये तो पूरा आंसर इसने खुद ही लिख दिया है। यार देखो, मैं ना किसी सोसाइटी को बुरा नहीं मानती, ठीक है? सोसाइटी सारी अच्छी होती है और रिलीजन सारे अच्छे होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। उसके कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, और उन कुछ लोगों की वजह से तुम पूरे उसको जज नहीं कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड। तो पूरा नहीं बोल सकते हम, लाइक थोड़ा ही बोल सकते हैं कि यार मतलब सारे ऐसे नहीं हैं, सारे नहीं हैं सच में। क्योंकि आई रियलाइज दैट आफ्टर दैट होल इंसिडेंट माई लाइफ गोवा एंड ऑल, तो आई रियलाइज़ कि सब ऐसे नहीं हैं, बट सब अच्छे भी नहीं हैं। 50-50 ही बोल सकते हैं। मुझे मतलब मैं ना, अगर एक बंदा ख़राब है तो मैं उसकी पूरी फैमिली को ख़राब नहीं बोलूँगी, इतनी कॉमन सेंस मेरे अंदर है। अगर कोई मुझे अपनी स्टोरी सुनाए तो मैं दूसरे वाले की भी स्टोरी सुनूंगी, जब जाके मैं उसे जज करूँगी, इतनी कॉमन सेंस मेरे अंदर है। क्योंकि अगर हम वन साइडेड स्टोरी किसी की सुनते हैं तो वो बंदा अपनी ही अच्छी बातें बताता है, अनटिल और अनलेस वो मतलब वो हार्ट ब्रोकन। अगर तुम देखो किसी की लव स्टोरी सुनोगे तो वो अपने आप को बोलेगा कि यार मेरा उसने दिल तोड़ दिया, और अगर तुम सामने वाले की लड़की की सुनोगे तो लड़की बोलेगी, लड़की की सुनोगे लड़की बोलेगी, लड़का बोलेगा। तो भाई तुम एक साइड की सुन के किसी को जज नहीं कर सकते। ऐसे ही सोसाइटी का मसला है कि तुम एक इंसान को देख के किसी को जज नहीं कर सकते कि सारी सोसाइटी ही ऐसी है, तो इज़ नॉट अ गुड थिंग आई गेस।
यार देखो, मैं ना चाहती नहीं थी कि मैं इस वीडियो में सोसाइटी की बात करूं, बट मेरे पास क्वेश्चन ही ऐसे आए हैं तो आई कांट स्किप दिस, क्योंकि सही में ऐसा हो रहा है। और अभी और भी लड़कियों के क्वेश्चन है जो कि मैंने रीड आउट करे थे, एंड शी वॉज बी लाइक कि भाई हमारी ज़िंदगी झंड है वाला सीन। तो मैं वो भी पढ़ के सुनाती हूँ कि भाई रियल में है ऐसा। अगर एक जना बोल रहा है तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो, बट अगर बहुत सारे जने, बहुत सारी लड़कियां बोल रही हैं तो तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते एटलीस्ट, क्योंकि वो ट्रुथ है भाई। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी, एंड उसमें मेरी गलती नहीं है, वो तुम लोगों की बनाई हुई है, पैट्रियार्की के द्वारा बनाई गई ये सोसाइटी। आई जस्ट वॉज बी लाइक, इसके थ्रू मैं एक कंटेंट बनाने वाली हूँ कि ये पुरुष प्रधान समाज क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट था भाई, मैंने इसको डीपली रिसर्च करा है सीरियसली। मैं वो आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कभी, अभी फ़िलहाल क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो आप मुस्लिम हो पर भी इतनी, पर फिर भी, अच्छा, आप मुस्लिम हो फिर भी इतनी आज़ादी का आज़ादी, काश आपसे मोटिवेशन होकर इसकी इंग्लिश बहुत ख़राब है मेरे से भी ज़्यादा, होकर हमारे पेरेंट्स भी हमें एटलीस्ट अपने साथ ही पिंजरों से बाहर ले जाया करें। भाई मुझे पढ़ा भी नहीं जा रहा है क्या लिखा हुआ है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि मैं मुस्लिम हूँ बट फिर भी मुझे इतनी आज़ादी मिली हुई है, काश उन लोगों के पेरेंट्स भी उनको समझते एंड उनको एटलीस्ट अपने साथ ही घुमाने ले जाते। मैं तो सोलो ट्रिप्स पे जाती हूँ बट एटलीस्ट वो इतना भी बोल रही है आगे कि भाई हमें अपने साथ ही ले जाओ भाई। तो इट वॉज बी लाइक रियलिटी कि अगर हम मुस्लिम है ना, तो एक तो हम लोग को बोला जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम्हें ख़ानदान में शादी करने की वजह से, मतलब अगर तुमने ये कर दिया तो इमेज ख़राब हो जाएगी तुम्हारी, रिश्ते नहीं आएंगे। भाई रिश्ते चाहिए किसको हैं तुम्हारे, मतलब यार मैं ऐसे लड़के के साथ तो नहीं बन सकती पूरे लाइफ के लिए जिससे मैं जानती ना हूँ, जिसके मुझे थिंकिंग ना पता हो, जिसका मुझे कुछ भी ना पता हो, बस मैं अरेंज मैरिज करके बैठ जाऊँ और पूरी लाइफ रोती रहूँ। ना भाई मैं नहीं कर सकती। बट हाँ, जैसी मेरी मतलब पर्सनल लाइफ की सिचुएशन चल रही है ना, अरेंज मैरिज इज़ बेटर। बट स्टिल आई एम नॉट विथ समवन नाउ एंड आई डोंट लाइक रिलेशनशिप्स नाउ। मतलब इतने कम एज में मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि रिलेशनशिप इज़ नॉट माई टाइप, एंड मुझे अंधा पैसा कमाना है और मुझे पूरी दुनिया घूमना है अकेले, इज़ माई टाइप सीरियसली। और किसी के तुम और कुछ कुछ हमारी कास्ट में ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि पैसे वालों के घर में शादी कराई जाए, लड़की खुश रहेगी। मेरे घर वालों की भी थिंकिंग वही थी स्टार्टिंग में, एंड आई वॉज बी लाइक ठीक है, मेरे माइंड में भी उन्होंने भर दिया था कि हाँ यार ये सही चीज़ है, एंड मैं भी सोच रही थी। बट जब मैंने उन लड़कों की रियलिटी देखी ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी कास्ट में ना इतने लड़कों की रियलिटी देख रखी है ना, अगर मैं उनके नाम यहाँ पे बोल दूँगी ना तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, क्योंकि यार पता है सीन क्या हुआ था। एक लड़का था, मतलब एक क्या, मतलब काफ़ी सारे लड़कों के मुझे डीएम्स आते रहते थे। जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तब मैं सिंगल थी एंड ऑल, तब मैं मतलब ख़ानदान की शरीफ लड़की थी उस टाइम। तो मुझे काफ़ी सारे लड़कों के डीएम्स आते रहते थे, एंड एक बार मैंने रिप्लाई करा एक को, नाम मैं बता नहीं रही हूँ, वो अपने मतलब अपने घर का इकलौता लड़का था एंड ऑल। तो ही वॉज बी लाइक प्रपोज्ड मी कि आई लाइक यू एंड आई लव यू, विल यू मैरी मी एंड ऑल। और उसने चैट पे ये सब कर दिया था, एंड ही वॉज बी लाइक कि मूवी देखने चलते हैं एंड ऑल। मैंने कहा देख, मैं तो ख़ानदान वाले लड़कों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मैंने तेरे को ऐसे ही बात कर ली क्योंकि मुझे लगा कि शायद दोस्त बनेगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, बट ठीक है। तो वो बहुत स्वीट बातें करता था, एंड आई वॉज लाइक यार अमीर भी है, इकलौता भी है, अच्छा भी है, और मम्मी को भी पसंद आ रहा है। मैं मम्मी से अपनी सारी बातें शेयर कर दी थी। अब ये मत बोलना मम्मी को सारे कांड पता है, इतने भी नहीं पता। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना अपनी फ्रेंड को उसकी आईडी दी। मैंने कहा यार इसको ना मैसेज कर फेक आईडी से, एंड लेट्स ट्राई कि ये सच में लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसको मैसेज करा, एंड वो बंदा उससे लड़की से ना रात के 3 बजे तक बात कर रहा है, ठीक है, मतलब मेरी फ्रेंड से। और मैं सो चुकी थी उस टाइम, और जब मैं सुबह उठी ना, मेरी फ्रेंड के कॉल पे कॉल आ रखे, एंड आई वाज लाइक क्या हो गया भाई इसको। तो मैंने उसका फ़ोन उठाया, एंड शी वाज बी लाइक बहन तुझे पता है उसने क्या क्या सेंड कर दिया, अपनी चैट्स देख जाके। हम दोनों के पास उस आईडी का पासवर्ड था, फेक आईडी का। ओ भाई, वो मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी वॉज भी लाइक कि शादी से पहले तो लड़के ऐसे ही होते। अबे भाई क्या करूँ मैं, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने उसको ही इनोसेंट बता दिया इस मसले में भी। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि हर अमीर लड़का अच्छा नहीं होता है और हर गरीब लड़का बुरा नहीं होता है। तो लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी है। तो
आई नेवर जज कि कौन किससे शादी करा, आई डोंट माइंड, मैं किससे करूँगी वो मैं खुद देख लूँगी, तो मेरे देखने की ज़रूरत है नहीं। तो मुस्लिम हो इसलिए आज़ादी, इतनी आज़ादी कैसे मिल गई है, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल करा है इस आज़ादी के लिए बहन। मैं 2 महीने गोवा में कैसे रही हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। सबको कंटेंट देख के लगता है कि हर लाइफ इज़ सो कूल, कितना मज़ा आता होगा, इसको घूम रही है, फिर रही है, इधर उधर जा रही है, लोग इसको रोज़ गिफ्ट कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन ना बहुत डिफरेंस होता है इस सारी दुनिया से, इस सोशल मीडिया की दुनिया से। एंड मैं अपने बिहाइंड द सीन दिखाने में बिल्कुल, मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं बिहाइंड द सीन दिखा रही हूँ कि भाई मैंने बहुत स्ट्रगल करा। अकेले रहना इज़ नॉट ईजी, इज़ वेरी टफ सही में। एंड अभी भी ना सच बताऊँ ना तो मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि इस पे ना किसी ने जादू टोना करा दिया, इसका मत्था घूम गया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मेरा मत्था ठीक हुआ है, मत्था तो पहले घुमाया था तुम लोगों ने इमोशनल ब्लैकमेल कर करके, अब मेरा मत्था ठीक हुआ है भाई। खैर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना मैं पूरा ही यही बात करती रहूँगी। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसने भी थोड़ी हिंदी उल्टी पुल्टी लिखी है, तो अगर मैं गलत पढ़ दूँ तो सॉरी फॉर दैट। बहन कुछ सॉल्यूशन निकालो, दिल्ली में काफ़ी जगह हैं घूमने की, एंड टाउन वाले लोग कहाँ जाएं घूमने, दिल्ली वाले तो फिर भी शिकारपुर जलसों मुहर्रम में आ जाते हैं, शिकारपुर स्पेशली गर्ल्स जिनका दिल्ली में घर भी नहीं है। सो इसका मैं क्या सॉल्यूशन दूँ, क्योंकि गाइस मैं दिल्ली में भी बहुत कम घूमती हूँ, मेरे को दिल्ली की गर्मी से बहुत इरिटेशन होती है। एंड मैं हमेशा जब भी जाती हूँ ना बाहर, तो मैं सोचती हूँ ट्रिप पे ही जाऊँ घर से बाहर ही डायरेक्ट, मतलब क्योंकि यार दिल्ली भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है। और शिकारपुर मैं बता दूँ आप लोग को जिनको नहीं पता, शिकारपुर एक गांव है मेरा जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो या मतलब सोसाइटी जो वहाँ की सोसाइटी है उसके बारे में बात हुई है यहाँ पे। तो शिकारपुर एक गांव का नाम है बेसिकली, एंड ये बुलंदशहर के आगे साइड पड़ता है। तो इसमें किसी शिकारपुर वाली लड़की ने ये बोला है कि मैं शिकारपुर में कहाँ घूमूं, दिल्ली वाले तो फिर भी शिकारपुर आ जाती हैं और शिकारपुर से दिल्ली चली जाती हैं, मतलब जो हमारी सोसाइटी के हिसाब से जो अपने साथ लेकर जाते हैं घूमने वूमने, वो बस वहीं तक का है उनका, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या बोलूँ यार, शिकारपुर में तो कुछ घूमने की जगह ही नहीं है। मैं तो शिकारपुर में बाहर भी बस ज़ियारतों में निकलती हूँ भाई, रात में पूरे दिन मैं वहाँ पे सोती हूँ, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। और बात ये है वहाँ पे कुछ ना बाहर अच्छा खाने को मिलता है ढंग का, लाइक कोई कैफेटेरिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब गाँव टाइप का ही है वो। अब वो काफ़ी अच्छा बिल्ड हो गया है, बट स्टिल एंड मैं इसका सजेशन सॉरी नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मैं शिकारपुर में घूमी ही नहीं हूँ इतना। मैं बस जो बाज़ार है ना पीछे की साइड, जब मैं और मेरी फ्रेंड जब हम छोटे थे तो हम बचपन में बहुत घूमते थे कि हमने ये खा लिया वो पी लिया, एंड ऐसे करते थे बस। बट अब तो मैं नहीं घूमना भी नहीं पसंद करूँगी शायद वहाँ पे, क्योंकि लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे इस टाइम जब मैं अभी लास्ट टाइम गाँव गई थी। एंड मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं रोल मॉडल हूँ, मुझे गंदी नज़रों से घूर रहे हैं या मुझे भड़कीली नज़रों से घूम रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था घूर ही क्यों रहे भाई। आई डोंट नो, मतलब थिंकिंग ही लोगों की ऐसी है, मैं क्या ही बोलूँ इस पर। खैर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी काइंड नेचर, बहुत प्यारे हो, लोग सोचते हैं होंगे एटीट्यूड है, बट ऐसा नहीं है, यू आर सो स्वीट। ओह थैंक यू सो मच। सच बताऊँ तो लोगों को ऐसा लगता है मेरी स्टोरीज देख के, मेरे एस्थेटिक फ़ोटोज़ देख के कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ही है, इसमें तो बहुत एटीट्यूड होगा, हम जब भी मिलेंगे या बहुत एटीट्यूड दिखाएगी। नहीं भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर तुम लिटरली सामने से मिलोगे ना, जैसे ये लड़की शायद मुझे शिकारपुर में मिली थी एक बार, एंड इसने मुझे बोला कि आई एम फॉलोइंग यू एंड आई लाइक योर कॉन्टेंट्स, एंड आई वॉज लाइक ओके थैंक यू सो मच। एंड ये मतलब अपनी फैमिली के साथ ही, तो इसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मतलब मम्मी थी इसकी। एंड हम एक जुलूस में थे उस टाइम, आई गेस कौन सा दिन था वो, 11 तारीख का जुलूस था शायद, या 11 तारीख का था। एंड आई वॉज बी लाइक ओके, किसी को तो पसंद आ रहा है, चलो। लड़कों से मुझे कोई मतलब ही नहीं भाई, लड़कियों को पसंद आना चाहिए। लड़के कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं ना मुझे, मैं कहती हूँ भाई फेक कर रहे हैं, बट लड़कियां जब करती है ना तो आई वॉज लाइक हैप्पी कि हाँ ये फेक नहीं करेंगी, क्योंकि हम लड़कियां फेक नहीं करती है। अगर हमें सही में जेन्युइनली कोई पसंद आ रहा है या किसी का फिट पसंद आ रहा है तभी हम बोलेंगे, हम मक्खन लगाने के लिए नहीं बोलते हैं किसी को। खैर, थैंक यू सो मच। आई नो, मतलब मैं एटीट्यूड ही लगती हूँ, बट स्वीट तो हूँ यार। अगर तुम मिलोगे लग बाई चांस तो तुम्हें पता चलेगा। नेक्स्ट है, चहलुम पर आओगी शिकारपुर। तो ये सीक्रेट, क्योंकि अभी ना कुछ चल रहा है कि हम आएंगे नहीं आएंगे, मतलब कुछ और सीन चल रहा है। मतलब मैं आऊँगी तो शिकारपुर, आई एम नॉट श्योर कि मैं
किस डेट पे आऊँगी एंड कितने दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए आऊँगी मे बी। तो लेट्स सी, अभी मैं श्योर नहीं हूँ इस बात को लेके, क्योंकि अभी मुझे इसी हफ्ते में एक ट्रिप है मेरी, मतलब उस पे जाना है। अभी मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि नज़र इज़ रियल। अब मुझे पता चल गया है कि जाने से पहले नहीं बताते, जब पहुँच जाओ तब बताओ। उसके बाद है यू आर अमेजिंग, काश हम गर्ल्स भी इस पिंजरे से निकल कर अपनी लाइफ जिएं, आपको देखकर खुश हो जाते हैं एंड मोटिवेशन मिलता है। ओह थैंक यू सो मच। मतलब इस बात पे इनके पेरेंट्स मुझे थप्पड़ मारेंगे आके। बट यार रियलिटी इज़ रियलिटी। अगर तुम किसी को कैद रखना चाहोगे तो वो खुद ही भागना चाहेगी, और अगर तुम किसी को बोलोगे ना कि यू हैव फ्रीडम, तो उस लड़की को पता होगा कि भाई मुझे फ्रीडम तो मिल ही रही है, मुझे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे फ्रीडम मिल रही है तो मुझे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मुझे नहीं मिली थी तो तब तो भाई मेरी ज़िंदगी झंड हो गई थी भाई, मैं नहीं रह पा रही थी घुटन में यार, क्योंकि कुछ सीन हो गए थे मेरे घर में एंड बहुत। उसकी स्टोरी टाइम मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने ये वाले चैनल पे, ये वाली स्टोरी टाइम, तो जाके एक बार देख लेना तो तुम्हें स्टोरी पता चल जाएगी। आई नो ये फिल्मी स्टोरी लगेगी बट दिस इज़ अ रियल स्टोरी। ओके तो हाँ थैंक यू सो मच कि तुम मुझे मोटिवेशन की तरह देखती हो, रोल मॉडल की तरह देखती हो, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि भागना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। तुम बात भी कर सकते हो बैठ के घर वालों से, इतने भी बुरे नहीं हैं, कुछ कुछ मान भी जाते हैं, बट हाँ एज अ गर्ल प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती हैं अपने घर में ही। मतलब काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, भाई को ज़्यादा वो मिलती है, लड़कियों को बहुत कम मिलती है। मेरे घर में ऐसा नहीं था बट मेरी मम्मी का ऐसा ही है अभी तक, क्योंकि मम्मियों को लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं और मेरे डैडी का अलग सीन है। बट या मतलब ये तो होता है, पार्शियलिटी फेस करनी पड़ती है आज तक इंडियन सोसाइटीज़ में, हर सोसाइटी में, नॉट इन मुस्लिम सोसाइटी, इन हिंदू सोसाइटी, इन क्रिश्चियन सोसाइटी, जो भी सोसाइटीज़ हैं उनमें लड़कियों को फेस करना पड़ता है एंड दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ अ हार्श रियलिटी। तो किसी ने मुझे बोला है नमस्ते जी, तो नमस्ते। इसका मैं क्या आंसर करूँ? ओके नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप मेरी अभी है नाम नहीं बता रही, वो स्टोरीज़ में देख लेना, जल्दी ही अपलोड करूँगी। 5-6 दिन बचे हैं मेरी ट्रिप में, आई एम वेरी एक्साइटेड, बट स्टिल मैं अभी फ़ोन खाली करूँगी बैठ के, अभी मेरा फ़ोन बिल्कुल भरा हुआ है। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी जैसी लाइफ की तमन्ना है हम भी, आई नो आपको काफ़ी स्ट्रगल करके मिली है। ओके मतलब यार इतने स्वीट क्वेश्चन करे हैं ना इस बार मेरी कास्ट की लड़कियों ने, मैं क्या बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, आपने देखे ही हैं अभी। तो भाई देखो, लाइफ दूर से देखने में इज़ वेरी इजी लगती है सभी की। अगर हम बड़ी बड़ी एक्ट्रेस की लाइफ देखते हैं तो उनकी लाइफ भी हमें बहुत इजी लगती है, बट स्टिल जो वो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वो हमें नहीं दिखता है। ऐसे ही यूट्यूबर्स की या फिर कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ भी आपको बहुत अच्छी लगती है कि और कितने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मतलब हम लोग को ना ऐसे ऐसे कंटेंट, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि ये कंटेंट बनाना है, उसमें वॉइस ओवर चेंज करो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जो कि बिहाइंड द सीन किसी को पता भी नहीं होती है। एडिटिंग में बहुत दिमाग ख़राब होता है एंड पूरे दिन एडिट करते रहो, पूरे दिन फ़ोन खाली करते रहो, इसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, हमें कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता। बट लोगों को लगता है कि ये तो क्रेज़ी है, बट जब खुद करोगे तब पता चलेगा कितना क्रेज़ी है भाई। तो हाँ मतलब मेरी लाइफ अब इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रही, आई लाइक इट। पहले भी इतनी बुरी नहीं थी, बट बीच में जो भसड़ हुई थी फैमिली को लेके वो बहुत बुरी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। ठीक है मतलब मैं ना कभी ये सब नहीं करना चाहती थी कि मैं भागूं, ये करूं वो करूं, बट स्टिल लोगों ने जो मुझे करा है ना, मतलब बिहाइंड द सीन्स, स्नेक बाइट एंड ऑल, तो आई वॉज बी लाइक कि मेरी वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें इस पॉइंट पे ना मैं एक स्टोरी बता सकती हूँ कि अगर तुम एक पानी की बोतल को देखोगे ना, मतलब एग्जांपल के लिए, तो अगर तुम घर पे उस पानी की बोतल से पानी पियोगे तो तुम्हें फ्री ऑफ ज़ीरो कॉस्ट लगेगी। वही बोतल अगर तुम बाहर बाज़ार से लोगे तो तुम्हें 10-15 रुपये की मिलेगी। वही बोतल अगर तुम मॉल से लोगे तो तुम्हें 80-90 रुपये की मिलेगी। और वही बोतल अगर तुम एयरपोर्ट पर परचेज़ करोगे तो वही बोतल तुम्हें 150-200 रुपये की मिलेगी। पानी सेम है, बॉटल सेम है, स्टिल वैल्यू कब चेंज हुई? प्लेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से। तो अगर तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे वाली जगह पे नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू है ही नहीं। फाइंड योर ओन वैल्यू। ओके, इस स्टोरी से तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि वैल्यू खुद को पता होनी चाहिए, ठीक है। और तुम जिस जगह पे हो अगर तुम्हारी वहाँ वैल्यू नहीं है तो उस जगह से मूव ऑन कर जाओ, शायद तुम्हें वैल्यू मिल जाए, तुम्हारे जो भी तुम्हारे स्किल्स हैं उसकी कदर होने लग जाए। एंड जब मैं इस जगह पे थी, मतलब इससे मतलब प्लेस का नहीं है, इससे मतलब है मतलब उस सोच का,
ठीक है। जब मैं अपने घर में स्टार्टिंग में थी तो सबको मेरी वैल्यू घंटा कोई वैल्यू नहीं थी कि ये पता नहीं लैपटॉप पे क्या करती रहती है, क्या सीखती रहती है, एडिटिंग सीखती रहती है, पता नहीं क्या करना है इसको, तो उस टाइम वैल्यू नहीं थी। बट स्टिल आज मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि योर एडिटिंग स्किल्स इज़ गुड, ये तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम कंसिस्टेंट कैसे रह लेती हो, इतनी अच्छी एडिटिंग करके भी इतने शूट्स कैसे कर लेती हो, इतना सब मैनेज कैसे कर लेती हो। लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, घर वाले नहीं कर रहे हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं थोड़ा बहुत, बट लोग ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं वही बता रही हूँ, फाइंड योर ओन वैल्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो थैंक यू सो मच जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रगल करके मिली है। आई नो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है बहन, सही में मैं बता नहीं सकती, इतना स्ट्रगल मैंने जीवन में आज तक नहीं करा। मतलब जिस लड़की को कभी बर्तन भी नहीं धोती थी, जो लड़की ने कभी खाना नहीं बनाया, जो लड़की कभी किचन में नहीं जाती थी, जिस लड़की ने कभी सफाई नहीं करी, मतलब मेरी मॉम बहुत अच्छी है भाई, उन्होंने मुझे इतना कुछ कभी करवाया ही नहीं है, क्योंकि शी वाज भी लाइक कि हाँ तू पढ़ाई पे फोकस कर एंड जो भी कर रही है लाइफ में वो कर। बट स्टिल मुझे गोवा जाके से सब कुछ करना पड़ा था अपने भाई, झंड हो गई थी मेरी लाइफ भाई। खैर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगा आप बात नहीं करोगे मेरे से, बट इतने प्यार से बात की आपने, बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत अच्छी हो सच में। तो ये मुझे किस लड़की ने बोला मैं बताती हूँ। ये मुझे एक लड़की शिकारपुर में मिलती जो मैंने अभी बताया था, जिसका क्वेश्चन था एक और। तो शी वॉज बी लाइक, उसने मुझे अप्रिशिएट करा था एंड शी टोल्ड मी योर कॉन्टेंट इज़ गुड, आई लाइक योर कॉन्टेंट, यू आर माई मोटिवेशन एंड ऑल। और उसकी मम्मी ये सब सुन रही थी एंड उसकी मम्मी उसको लेकर आके चली गई एंड आई वॉज लाइक व्हाट द फक। फिर मेरी मम्मी बोलने लगी कौन थी है, एंड मैंने कहा मैं नहीं जानती थी, बट कोई मेरा फ़ैन था। मैं मम्मी बोलने लगी, मम्मी हंसने लगी, कह रही भाई भाई हद हो गई भाई। मेरी मम्मी को मतलब वैल्यू है, ऐसी भी नहीं है कि वैल्यू नहीं है, बट स्टिल उन्हें अभी भी मेरी वैल्यू प्रॉपर नहीं पता है, जो कि अभी थोड़े टाइम में उन्हें पता चल जाएगी। मतलब कुछ काम ऐसे करो भाई कि तुम्हें ना अपनी वैल्यू बतानी ना पड़े, उनको वैल्यू खुद से हो जाए तुम्हारी कि हाँ ये कर सकती है। और कहीं ना कहीं सबको इतना तो पता है ये कर सकती है, बट कोई अप्रिशिएट सामने से नहीं करेगा तुम्हें। तो नेक्स्ट है, शिकारपुर में मिली थी मैं आपसे, काफ़ी नर्वस भी थी, मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये वही लड़की जिसका भी लास्ट मैसेज था। तो थैंक यू सो मच एंड आई नो मैं काफ़ी काइंड हूँ यार, अगर कोई मुझसे सामने से बात करता है तो मैं भी सामने से बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एटीट्यूड दिखाती हूँ भाई, मेरी शक्ल से लगता है, अब मैं क्या करूँ इस शक्ल का, मेरी शक्ल ही ऐसी है, ऐसी बनी रहती है कास्ट में। तो क्योंकि यार कास्ट वाले मुझे घूर रहे होते हैं, तो भाई मैं ना उन्हें थोड़ा इग्नोर करना पसंद करती हूँ। बट स्टिल अगर कोई कास्ट वाला मुझसे आगे बात करेगा तो ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर दूँगी, आई स्टिल टॉकिंग विद यू एंड आई डोंट माइंड। अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे तो मैं भी करूँगी, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं भी करूँगी, जो तुम करोगे मैं वो करूँगी भाई, मैं थोड़ा ऐसा नेचर है मेरा। नेक्स्ट है, ग्रेटफुल फॉर योर फ्रेंडशिप एवरी डे। थैंक यू सो मच जिस भी फ्रेंड ने मुझे ये बोला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा लगता है तू फिर किसी ने मुझे लड़का प्रोनाउंस करा है इसमें अगेन। अच्छा लगता है कैसे तू कभी ओवर रिएक्ट नहीं करता, बट फिर भी हमेशा फील कर लेता है जब कुछ ऑफ होता है। इसकी इंटेंशन मुझे अच्छी लगती है कि भाई ये जो भी मैसेज कर रहा है मुझे मुझे लड़का प्रोनाउंस करके, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरा कश्मीरी दोस्त है, क्योंकि वहीं पे ऐसी प्रोनाउंसिएशन चलती है। पूछूंगी उससे, पता नहीं भाई तो इसने मुझे बोला है कि जब तुम ओवर रिएक्ट नहीं करती एंड जब तुम हमेशा उसको सॉर्ट आउट कर लेती हो एंड तुम कभी भी ऑफ नहीं लगती, हमेशा फील कर लेती हो अगर कुछ गलत चल रहा होता है। तो या मेरी थोड़ी सी इंस्ट्रिक्शन ज़्यादा है कि अगर कोई मुझे घूर रहा है तो अगर वो पीछे भी खड़ा है ना तो भी मैं उसको कर लूँगी ऑब्जर्व कि यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट मी, या फिर तू मुझे घूर रहा है, या फिर जो भी चल रहा है वो मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ ईजीली एंड मैं ओवर रिएक्ट नहीं करती उस बात पे एंड मैं लेट इट भी कर देती हूँ। अब मुझे ना ज़्यादा बहस करने की ना मन ही नहीं करता है बहस करने का भाई। मेरा ना ऐसा हो गया कि तुम्हें जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि मैं तुम्हारी थिंकिंग कभी नहीं बदल सकती, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है भाई। अब मैं तो छोड़ ही दिया है, मैं अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करती हूँ अनटिल अनलेस जो मुझे घूर रहा है उस पर नेक्स्ट है, तू आज कल फुल हैप्पी लग रहा है। तो ओह नज़र मत लगाओ, से माशाल्लाह हैप्पी हमेशा ही मैं लगती हूँ, क्योंकि जो रोने वाला फेस होता है वो मैं कभी दिखाती नहीं हूँ काइंड ऑफ। रिलेशनशिप में है क्या? ओके, आई एम नॉट इन रिलेशनशिप स्टिल, आई एम स्टिल फाइंडिंग माई टाइप
नॉट नाउ, आई एम नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप एक्चुअल में, सच बताऊँ तो आई एम नॉट रेडी, आई डोंट हैव टाइम फॉर स्पेंडिंग कि बाबू सोना खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उस समय मैं टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आई हैव मच मोर एक्टिविटीज़ इन माई लाइफ, ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है, नए दोस्त बनाने हैं। रिलेशनशिप में हैक्टिक हो जाता है और रिलेशनशिप में ना लड़के हमेशा ओवर पॉसेसिव एक्ट करते हैं एंड ओवर हो जाते हैं, तो आई एम नॉट दैट टाइप्स ऑफ पर्सन जो मैं रिलेशनशिप में रहूँ। बट हाँ, एक टाइम के बाद सब मेच्योर हो जाते हैं, लाइक अभी मैं 20s की हूँ, अभी 4-5 साल मैं मज़े करती हूँ, घूमती फिरती हूँ, उसके बाद कहीं जाके मैं सोचूंगी शादी का एंड रिलेशनशिप का, तो जब तक तो स्टिल मुझे ऐसे ही खुश रहने दो भाई। नेक्स्ट है, जब भी ग्रुप पिक देखता हूँ और तू हो उसमें ना, ऑटोमेटिकली सबसे अलग लगता है बिना ट्राई करे, फुल मेन कैरेक्टर वाइब। ओ माई गॉड, सीरियसली आई एम मेन कैरेक्टर वाइब। मतलब मैं अपने लाइफ की तो मेन कैरेक्टर वाइब हूँ ही, मैं अपनी लाइफ में हमेशा वैसे ही एक्ट करती हूँ क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ भाई अपनी लाइफ की, एंड सभी को अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर होना चाहिए यार, मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को, सेल्फ लव होना चाहिए भाई। और इसने मुझे बोला कि तू ग्रुप फोटो में भी मेन कैरेक्टर वाइब करती है, तो थैंक यू सो मच। एंड कौन सा ग्रुप है ये भाई जिसमें मैं हूँ, मुझे नहीं पता। मेरा फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, और किस ग्रुप के साथ मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाए थे, मनाली वाला ग्रुप हो सकता है, और काफ़ी सारे ग्रुप फ़ोटोज़ में मैं हूँ वैसे, क्योंकि मैं अभी लास्ट टाइम मनाली गई थी, उससे पहले भी मनाली गई थी, तो मेन कैरेक्टर वाइब तो मैं करती हूँ काइंड ऑफ, अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर बोल सकते हैं, क्योंकि आई लव टू ड्रेस अप माई सेल्फ भाई, क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखी है, तो आई लव्ड इट। ऐसा नहीं है मैं ओवर शो कर रही हूँ कि मैं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना लगा, नहीं भाई, मेरे को बस अच्छे से उसे स्टाइल करना आता है, दैट्स इट, पैसा इतना नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट है, यहाँ सच बोल दूँ क्या तुझे, ओके बोल दे भाई, बोल दे, क्यों शर्मा रहा है यार, मेरे को नहीं पता चल रहा है नाम किसी का। तेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो मेरे फेवरेट सॉन्ग ना एक नहीं है, मेरे फेवरेट सॉन्ग काफ़ी सारे हैं, जैसे कि डियर ज़िंदगी के सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे बनी वाली जो मूवी थी, पता नहीं नाम मुझे उसका, उसके भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नैना वाली मूवी भाई क्या मस्त थी यार वो, उसके मतलब सॉन्ग्स मुझे काफ़ी पसंद है। जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ मैं उनको लगा के आराम से खुशी खुशी से ट्रैवल कर रही होती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना चल रहा हो तो सुनना अच्छा चाहिए ताकि तुम खुश रहो। मतलब बात अच्छी करनी चाहिए। नेक्स्ट है, कभी लगता है हम दोनों वेट कर रहे हैं किसी एक के बोलने का, एक टेक्स्ट और सब नॉर्मल हो जाता है। हाँ, तो मेरा ना ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई लड़का है तो वही मुझे फर्स्ट टेक्स्ट करे, नो नॉट लाइक दैट भाई। अगर मुझे कोई काम होगा तो मैं तुमसे डायरेक्टली टेक्स्ट कर लूँगी, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई तू टेक्स्ट कर या मैं टेक्स्ट करूँ। और हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है जिसे मैं इग्नोर कर रही हूँ, एंड काफ़ी सारे ऐसे इंसान हैं जो कि मुझे पहले डिच करके गए थे लाइफ में कि नहीं हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, एंड आई वांट टू कि हमें सब खत्म करना है, दोस्ती भी नहीं रखनी तेरे से, एंड ओके आई एम ओके विद इट, जाना है जाओ भाई, मैं किसी को रोक नहीं सकती। एंड स्टिल वो अगेन मेरी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि मुझसे वो काफ़ी कुछ पूछना चाहते हैं कि तूने कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट करा, स्पॉन्सर ट्रिप कैसे मिलती है, तो वो तो मैं यूट्यूब पे भी बता देती हूँ यार, यूट्यूब वीडियो देख ले करो थोड़ी। तो मतलब यार मेरा ना एक रूल है लाइफ का कि जो मेरी लाइफ से चला गया ना, मतलब फैमिली को लेकर नहीं है ये रूल, क्योंकि फैमिली में ना ऐसा होता है कि यार कभी कभी ना तुम्हें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ लोगों को माफ़ करना पड़ता है, कुछ माफ़ियाँ मांगनी पड़ती हैं, आई नेवर माइंड फैमिली, क्योंकि खून का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। एंड सेकेंड थिंग, अगर जो दोस्ती वाला सीन है या रिलेशनशिप वाला सीन है या लव वाला सीन है, तो मैं ना इसमें बहुत पक्की हूँ कि अगर एक इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो मुझे उसको वापस अपनी लाइफ में लाना ही नहीं है, मुझे वो इंसान चाहिए ही नहीं, मुझे दोबारा उससे वाइब आएगी ही नहीं, क्योंकि एक बार अगर वो दिल से उतर गया ना तो फिर वो वापस दिल में नहीं आ सकता। आई एम वेरी कि मैं इस मामले में ना मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ यार, और मुझे लगता है मैं ओवर कर देती हूँ इसमें कि भाई इतनी तो बड़ी गलती भी नहीं थी उसकी जितना मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, तो काइंड ऑफ ऐसा होता है मेरे साथ। इसमें मैं थोड़ी सी ईगोइस्टिक हूँ बोल सकते हैं, क्योंकि ये लिटरली यार सच बात है यार, क्योंकि भाई तुम किसी ऐसे इंसान को छोड़ क्यों रहे हो जिसको तुम्हें वापस जाना है लाइफ में, या तो छोड़ो ही मत या तो वापस आओ ही मत, ये लाइफ का रूल होना चाहिए। एथिक्स होती है भाई कुछ इंसान की, और वो सब में होनी चाहिए, मेरे में ही नहीं सब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरली सब तुझे ही पसंद करते हैं। ओह थैंक यू सो मच, मुझे क्यों नहीं पता ये बात, मुझे क्यों इतने हेट मिल रहे हैं भाई, मुझे नहीं लगता कि सब मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत हेटेड नज़रों से भी देखा जाता है काफ़ी जगहों पर। तो ठीक है, अच्छी बात है कि तुम्हें लगता है कि सब मुझे पसंद कर रहे हैं, बट स्टिल दिस इज़ नॉट ट्रुथ। लोग सामने से दिखाते हैं कि आई लाइक यू, बट पीछे से वो मेरे ही खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, इतना मुझे पता है। और
ये अच्छी बात है, करो भाई बातें, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अनटिल और अनलेस तुम मेरे मुंह पे बात करोगे तो फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगी। पीछे कर रहे हो तो आई डोंट माइंड भाई, जो बोलना है बोलो, जो बातें करनी है करो, जो अफवाहें उड़ानी है उड़ाओ। क्योंकि जो मेरे लोग हैं ना उन्हें पता है कि मैं कैसी हूँ, और जो मेरे हैं ही नहीं उनसे मैं क्या आर्ग्यूमेंट करूँ यार। 2-4 लोग हैं मेरी लाइफ में जो कि मैं अपना मानती हूँ जिन्हें, और उनके उनके सिवा मैं किसी से आर्ग्यू नहीं करती कि यार तूने ऐसे क्यों बोल दिया, ये क्यों कर दिया। उनके सिवा मैं किसी से आर्ग्यूमेंट करने में बिलीव ही नहीं रखती। क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ भाई मैं अपना किसी ऐसे इंसान को समझा के जिसकी मैं थिंकिंग चेंज कर ही नहीं सकती। तो वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, और उसका टाइम भी मैं वेस्ट कर रही हूँ, चाहे उसको काम ना हो जीवन में कुछ। फिर भी तू बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, थैंक यू सो मच, आई एम अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, जब तू होती है ना सब कुछ फ़न लगता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। हाँ, मैं मतलब मेरे पास ना 1000 प्रकार के टॉपिक है। अगर मैं किसी के साथ हूँ, किसी के साथ घूम रही हूँ, या मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, तो मेरे से ज़्यादा टॉपिक किसी के पास होंगे ही नहीं शायद। मैं हर टॉपिक पे बात कर सकती हूँ तुमसे, हर एक टॉपिक पे, फाइनेंशली, फिजिकली, मेंटली, मेंटल हेल्थ, इमोशनली, सोसाइटी, कल्चर, एंड भाई 1000 टॉपिक है मेरे पास बात करने के लिए। मतलब सच में, मतलब कोई मेरे साथ बोर नहीं हो सकता, इतना मैं बोल सकती हूँ गारंटी के साथ। और अनटिल अनलेस वो खुद बोरिंग इंसान हो तो। नेक्स्ट है, यू हैव दैट थिंग वेयर इवन व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग नॉर्मली इट फील लाइक फ्लर्टिंग बट यू प्रोबेबली डोंट इवन रियलाइज इट। ओह शिट मैन, मतलब मैं फ्लर्टिंग नहीं करती हूँ। मतलब लगता है शायद, क्योंकि जब मैं मतलब अपने लड़के दोस्तों के साथ घूम रही होती हूँ ना, जो कि हमारा ग्रुप होता है, मतलब बेसिकली 3-4 लड़के होंगे, 3-4 लड़कियाँ होंगी ऐसे, तो मैं कुछ ऐसी बातें बोल देती हूँ जो कि मैं फ़न के लिए बोलती हूँ, बट सामने वाले को लगता है कि मैं उससे फ्लर्ट कर रही हूँ। बट आई एम नॉट डूइंग दिस इज़ शिटी थिंग्स भाई। नहीं यार, फ्लर्टिंग नहीं बोल सकते, मतलब वो फ़न वे में बोल सकते हैं। मैं इतना फ्लर्टिंग, मतलब हाँ, मेरे को पता नहीं चलता कि मैं फ्लर्ट कर रही हूँ, मैं अगर कर भी रही हूँ तो। बट हाँ, मैं थोड़ी सी वैसे नेचर की हूँ कि यार एक ही ज़िंदगी है, जी लो इसे खुल के। क्यों इतना मतलब वो करना कि भाई नहीं ये क्या बोल दिया तुमने। मैं इतना नहीं सोचती हूँ बोलने से पहले, मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इतना बुरा कुछ नहीं बोलूँगी। नेक्स्ट है, इस साल तू इतना चेंज कैसे हो गया। तो इस साल की जर्नी देखनी है ना, तो ये वाले यूट्यूब पे जाके मेरी पूरी वीडियोस देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे चेंज होगी भाई। बहुत टाइम लगा यार चेंज होने में, और इतना कॉन्फिडेंस लाने में भी। नेक्स्ट है, तू प्रिटेंड करता है अटेंशन मैटर नहीं करती, बट तू जानता है सबकी नज़रें तुझ पे है। या आई नो दैट, मतलब ये तो रियलिटी है भाई, मेरे दिल की बात पढ़ ली। कौन है ये शख्स? तो मतलब मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं अटेंशन नहीं लेती हूँ। और मैं भाई देखो, अटेंशन ना मुझे नहीं चाहिए इतनी लोगों की, मुझे बस उनके अटेंशन चाहिए जो कि मेरी लाइफ में रियल में मेरे लिए मैटर करते हैं, ठीक है। तो बट सब लोगों की नज़रें मुझ पे होती है। जैसे अभी मैं गाँव गई थी, मतलब मैं बहुत टाइम बाद, जब से मैं गोवा आई हूँ, मैं किसी कास्ट वाले से नहीं मिली थी। एंड मैं अपने घर के कूंडे होते हैं वो, उसमें भी मैं नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे नाइट आउट करना था उस दिन, एंड मेरा मन ही नहीं था भाई उनको फेस करने का, इसलिए। बट स्टिल ये थोड़ा रिलीजियस काम था, एंड आई वॉज बिले कि यार मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं किसी के लिए अपनी ज़ियारतें क्यों मिस करूँ। किसी 4 लोग मुझे घूर रहे हैं तो मैं उनकी वजह से अपना वो क्यों ख़राब करूँ। तो इसलिए मैं गई थी, और फिर भी सभी लोगों की नज़रें मुझ पे ही थी। आई नो वेरी वेल, बट स्टिल आई एम इग्नोरिंग कि भाई देखना है देखो यार, अब देखने वाली चीज़ों की तो देखेंगे ही लोग। नेक्स्ट, आई विश वी वेर बेस्ट फ्रेंड्स। यार बेस्ट फ्रेंड ना बोलने से नहीं बन जाते, बेस्ट फ्रेंड एक्शन से बनते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड महक है, और शायद वही रहेगी जीवन भर। पता है क्यों? क्योंकि मैं ना उससे अपनी हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ, और वो भी। और हम लोग कभी किसी और को अपनी चीज़ें नहीं बताते हैं। एंड बेस्ट फ्रेंड के लिए ना वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, वो चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं, जो कि शायद बहुत टाइम लगता है उन चीज़ों में, उस बॉन्ड को बनने में। सही में इट टेक्स वेरी मच टाइम। एंड अब ना मैं अपने बॉन्ड्स को तोड़ने में बिलीव नहीं रखती, क्योंकि यार मुझे पता चल गया है कहीं ना कहीं, मेच्योरिटी इतनी आ गई है कि बॉन्ड्स बनने में बहुत टाइम लगता है। तुम ऐसे ही किसी से फ्रेंडशिप करके वो वाला बॉन्ड नहीं बना सकते जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हारा बचपन से बॉन्ड है। और उन चीज़ों को ना थोड़ा, मतलब थोड़ी दोस्ती में ना चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, थोड़ा लेट इट भी करना चाहिए, थोड़ी लड़ाइयाँ इग्नोर करनी चाहिए। लड़ाइयाँ हर फ्रेंड्स में होती हैं, बट स्टिल बेस्ट फ्रेंड बहुत बड़ा वर्ड है, जिसका अगर तुम रियल मीनिंग समझोगे ना, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ बेस्ट फ्रेंड, जो कि तुम्हारे साथ हर उस सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, उस सिचुएशन में भी हो। नेक्स्ट है हमारा, आई मिस आवर कॉन्वर्सेशन, लेट्स कैच अप सून। ओके, लेट्स सी। मैं क्या बोलूँ इस पर, मुझे पता नहीं है क्योंकि कौन है ये। नेक्स्ट है,
आखिरी लड़की जिससे टेक्स्ट किया था वो कौन है? ऑब्वियसली महक है। मैं लड़कियों से बहुत कम बात करती हूँ। मतलब यार लड़कियों में ना थोड़ा वो चलता है कि यार ये इतनी अच्छी क्यों लग रही है, ये मेरे से ज़्यादा क्यों अच्छी लग रही है, ये मेरे से बुरी क्यों लग रही है, इसने मेरे को वो नहीं भेजा, इसने मेरे को ये नहीं भेजा। भाई भाई लड़कियों की दोस्ती बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट स्टिल अगर तुम्हें एक वो लड़की दोस्त मिल गई ना जो तुमसे ये सब ना करे, तो हम वो उससे बेस्ट फ्रेंड बना लोगे एंड तुम वो बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं करना चाहोगे, एंड वही बॉन्ड है। एंड से माशाल्लाह नज़र ना लगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैंने उसकी बात करी थी उसी के बाद हमारी लड़ाई हो गई थी। इसके बाद लड़ाई नहीं होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट है हमारा, बीइंग फ्रेंड विद यू मेड मी रियलाइज हाउ रेयर इट फील कम्प्लीटली कंफर्टेबल अराउंड समवन। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर मैं फ्रेंडशिप में होती हूँ तो मैं सामने वाले को, मतलब मैं सामने वाले के बारे में बहुत सोचती हूँ कि एटलीस्ट ये कंफर्टेबल हो, इसको मेरी लाइफ बात का कोई बुरा ना लगे। और किसी ने मुझे बोल रखा है आई लव यू, ऐसे करके बोला इसने। ओके, आई डोंट। क्योंकि मुझे नहीं पता भाई किसने बोला, मैं सबको लव यू थोड़ी बोलती फिरूंगी, और मैं लव यू कभी बोलती ही नहीं हूँ, मैंने कभी बोला ही नहीं आज तक लाइफ में, क्योंकि आई डोंट, आई लव माई सेल्फ। नेक्स्ट है, तू मेरा बिगेस्ट क्रश है। ओ माई गॉड, लोग मुझे क्रश बना रहे हैं। ओ माई गॉड, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। नेक्स्ट है, पता नहीं तू बस नाइस है या दिल से बोलता है, बट तेरे वर्ड्स दिमाग में चिपक जाते हैं। देखो यार, जो मेरे दिल में आता है ना मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ। मैं ये सोच के नहीं बोलती कि किसी को हर्ट होगा, मैं ये सोच के नहीं बोलती कि किसी को अच्छा लगेगा, मैं बस सच बोलती हूँ यार। और सच हमेशा कड़वा होता है भाई, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और थैंक यू सो मच कि दिल में चिपक जाते हैं, क्योंकि यार मैं कुछ बातें ऐसी बोल देती हूँ जो लड़कियों लड़कों से बहुत रिलेट करती हूँ, और वो रियलिटी होती है समाज की भाई। नेक्स्ट है, तेरे रिप्लाई का इंतज़ार हमेशा रहता है। ओहो, मुझे नहीं पता था कि किसी को मेरे रिप्लाई का भी इंतज़ार है। नेक्स्ट है, यू मेक इट फील हार्ड टू टेल इफ़ यू एक्चुअली लाइक समवन और इफ़ यू आर जस्ट नेचुरली दैट नाइस टू एवरीवन। एंड सच बताऊँ तो मैं सबके साथ ही नाइस होती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या तुम्हारे साथ हूँ या तुम मेरे दोस्त हो तभी मैं तुम्हारे साथ नाइस हूँ, नहीं भाई, मैं सबके साथ ही नाइस होती हूँ। एंड सबको शायद ऐसा लगता है उसके बाद कि यार ये तो बहुत अच्छी है, इसको तो मेरे लिए फीलिंग्स है। नहीं भाई, मैं सबके साथ नाइस हूँ भाई। मतलब पता नहीं यार ऐसा क्यों लगता है, बट आई फील कि तुम्हें सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, किसी को इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए या बुरा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि कर्मा इज़ रियल एंड जो तुम करते हो वो तुम्हारे साथ होता है लाइफ में। तो आई फील कि मुझे सबके साथ अच्छा ही रहना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस तो हो गए हैं शायद, और कितने क्वेश्चंस बचे हैं मैं देख के बताती हूँ। पसंद करते हैं, लव यू वाला भी हो गया। ओके, ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब भाई अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। ओके, व्हाट इज़ द सीक्रेट अबाउट योर हॉटनेस? व्हाट इज़ द सीक्रेट अबाउट योर हॉटनेस? भाई कोई सीक्रेट नहीं है भाई, कोई सीक्रेट है ही नहीं। सच बता रही हूँ, मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं और मेरी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं मोटी नहीं होती हूँ, बट स्टिल मैं बहुत खाती हूँ भाई। मेरे को हर दिन मोमोज चाहिए, मेरे को हर दूसरे दिन बर्गर चाहिए, और इसकी वजह से मेरा पेट में बहुत इशू चलता रहता है। बट स्टिल मेरे को ऐसा है कि भाई देखो, एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना अच्छा खाना खा के मरे। दाल दलिया नहीं खाया जाता मुझसे भाई। तो हॉटनेस तो भाई पता नहीं क्यों है, बट स्टिल मैं ना जिम जाती हूँ, अभी जिम जाती थी मैं, बट अभी स्किप कर रखा है। बट स्टिल मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, नहीं। बट मैं इतना भी नहीं खाती, मतलब हैवी इतना नहीं खाती कि हाँ, घर का खाना भी मैं खाती हूँ, बट पता नहीं मैं क्यों हॉट हूँ, पता नहीं भाई। उसके बाद है, तुम मेंस के लिए इतना बुरा क्यों सोचती हो? भाई मैं सभी मेंस के लिए इतना बुरा नहीं सोचती हूँ सच में, बट जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो लोग मुझे जज कर रहे होते हैं कि यार लड़की हो के तू ये कैसे कर सकती है, और भाई मैं करूँगी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम भाई? तुम लड़के हो, ठीक है, तुम्हें बचपन से आज़ादी मिली है, तुम लड़कियों के बारे में नहीं जानते हो कि उन्हें कितना कुछ फेस करना पड़ता है, बचपन से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, सब पे कंपैरिजन होता है कि उसकी लड़की देख कि वो कितनी संस्कारी है, उसको खाना बनाना भी आता है, सबसे कंपैरिजन झेलना पड़ता है भाई हम लोग को। हम लोग बताते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम झेल नहीं रहे हैं। बट हाँ, आई लाइक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मेंस को हेट करती हूँ। कुछ लोग मेरी लाइफ में हैं जो कि लड़के हैं, जो कि बहुत हेल्पिंग थे, बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं कुछ, जिनको मैं, मतलब मुझे लगता है कि भाई ये लड़के कैसे बन गए, लड़की होना चाहिए था, क्योंकि यार इतने हेल्पिंग कैसे हो सकते हैं लड़के। आई शॉक्ड। बट स्टिल लड़के भी अच्छे होते हैं। मतलब वही बात है कि तुम एक मर्द समाज के एक मर्द को देख के ये नहीं बोल सकते कि पूरा मर्द समाज ख़राब है। नॉट लाइक दैट।
हैं, काफ़ी लोग हैं, 80% ख़राब ही हैं, बट 20% स्टिल इज़ गुड नेचर, यू नो। तो नेक्स्ट है, तुम इतना कंसिस्टेंट कैसे रह लेती हो, मैं तो एडिटिंग करके ही बोर हो जाता हूँ। भाई मत पूछ भाई ये बात, मैं कैसे रह लेती हूँ मुझे भी नहीं पता। मतलब मैं अभी उठी 1 बजे हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी मुझे 2 बज गए हैं ये वीडियो बनाते बनाते ही। इसके बाद मुझे एडिटिंग करनी है एंड आज कुछ प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है, एंड उसके बाद भी बहुत सारे काम हैं और फ़ोन खाली करना है। उसके बाद मेरी ट्रिप है 5-6 दिन बाद, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, फ़ोन खाली करना है, सब कुछ पैकिंग करनी है। भाई साहब मैं कंसिस्टेंट बहुत मुश्किल से रह पा रही हूँ भाई, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी जो वीडियोज़ है ना वो प्री शूट करके रखती हूँ और प्री एडिट करके रखती हूँ। जैसे मैंने जो भी आज पोस्ट करनी है ना वो सब मैंने बना रखे हैं पहले से कल ही, तो आज मैं उन्हें पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे दिन का कुछ नहीं पता होता। सुबह उठ के मेरा कोई शूट आ गया तो मैं वहाँ चली गई, तो शूट एटलीस्ट रेडी होने चाहिए जो कि तुम्हें पोस्ट करना हो। इसी फॉर्मूला से तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो कि तुमने 1-2 दिन पहले एडिट करके रख रखा है जो तुम्हें आज पोस्ट करना है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, तुम भी कंसिस्टेंट रह लोगे। उसके बाद है, तुम्हें पता है पीठ पीछे लोग क्या क्या बोलते हैं तुम्हारे बारे में। आई नो वेरी वेल, मुझे जो पीठ पीछे बोलते हैं और जिनसे बोलते हैं वो लोग आके मुझे बता देते हैं बट स्टिल यार, जो पीठ पीछे बोल रहे हैं ना वो पीठ पीछे ही रहेंगे तुम्हारे, और जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो तुम्हारे बारे में जानते हैं, वो तुम्हारी कभी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि तुम कैसे हो। और जो पीठ पीछे बोलते हैं उनको तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बस तुम्हें जज कर रहे हैं। और जजमेंटल लोगों से मुझे आर्ग्यू करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता यार। ओके शायद क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं लास्ट के। आई नो ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है भाई, मुझे लगा था 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, ये 20-25 मिनट की पहुंच रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे अच्छा ओके, अगर किसी को हमारी हेल्थ से इशू हो कि तुम स्लिम हो ईच बार बार कहता है और हम हंसकर इग्नोर कर देते हैं, जब मिले वही बात, लेकिन वो फिर भी मजाक उड़ाए तो क्या करे। मतलब इसमें ये लड़की स्लिम है और ये बोल रही है कि किसी को तुम्हारी हेल्थ से इशू है, कि जो वो लड़की तुमसे बार बार मिल रही है और वो तुम्हें बोल रही है कि भाई तू कितनी स्लिम है, और वो मजाक उड़ा रही है ऐसा। और आगे एक और क्वेश्चन है इसी का, मेरे फाइनेंस स्लिम है, मेरा फियोंसे अच्छा इसका फियोंसे स्लिम है। अगर हमारा फियोंसे कहे कि मुझे तो मोटी लड़कियां पसंद है, एंड उसकी भाभी कहती हैं कि हो जाओ मोटी, वो गलत कोई बोल रही हैं, अपनी पसंद बता रहा है। कुछ वक्त तक बर्दाश्त करने के बाद मैंने कहा कि जहाँ मर्जी है वहाँ कर लो, तो कहता है तुम मेरे बचपन की मोहब्बत हो, मुझे हर्ट हुआ, ऐसे क्यों कहा। अच्छा मतलब इसमें ना ये बोल रही है कि जो लड़का है वो बहुत स्लिम है, और जो ये लड़की है वो लड़की को बोल रहा है कि तुम मोटी हो जाओ क्योंकि मुझे मोटी लड़कियां पसंद है। तो भाई लड़कों, तुम एक बात बताओ कि हम तुम्हारे लिए एडजस्ट क्यों करें, व्हाट इज़ द रीज़न। एंड मैं तो कभी किसी के लिए ना करूँ, मैं कभी किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करूँगी, चाहे शादी हो ना हो, एंड वट एवर इट इज़ आई डोंट माइंड। मतलब ये लड़का चाहता है कि इसकी फियोंसे मोटी हो जाए, एंड पता नहीं ये क्या बोलना चाहता है। मुझे इतना ही समझ आया, जितना मुझे समझ आया मैं उस हिसाब से बताती हूँ कि भाई देख, जो लड़का है ना वो टॉक्सिक है, वो अभी छोटी बातों में टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, वो धीरे धीरे आगे चल के ज़्यादा बातों में टॉक्सिसिटी दिखाएगा कि तू इसके साथ क्यों घूम रही है, तेरी लड़कियों दोस्तों से भी उसे दिक्कत होने लग जाएगी, लड़के दोस्त तो बहुत दूर की बात है। तो ये टॉक्सिसिटी मुझे साउंड कर रहा है, और मैं सच बता रही हूँ ऐसे लोग होते हैं टॉक्सिक। तो सोच समझ के शादी करना बहन, क्योंकि शादी के बाद ज़िंदगी और झंड हो जाती है, और अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर सही ना हो तो और झंड हो जाएगी। तो इससे थोड़ा क्लियरिटी लो कि तुझे क्या चाहिए लाइफ में, एंड तू टॉक्सिक है या नहीं है। मतलब थोड़ा क्लियरली बात करो, क्लियरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। ट्रस्ट होना ज़रूरी है रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप तभी वर्क कर सकता है जब तुम्हें एक दूसरे पे ट्रस्ट हो, वरना लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। एंड टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा लड़कों में देखी जाती है, एंड 80% लड़के टॉक्सिक ही हैं। 80 क्या 99.9% लड़के टॉक्सिक हैं भाई। एंड क्योंकि उनको ना बचपन से बताया गया है कि लड़कों को ये करना चाहिए, पैट्रियार्की समाज के द्वारा बताया गया है ये सब। एंड थोड़ी हिंदी में मैंने ये पढ़ा था तो हिंदी बाहर आ रही है, मतलब क्योंकि यार वो बहुत पहले की बात है, एंड अब लाइफ बदल गई है, लोग बदल गए हैं, तुम्हें भी बदलना पड़ेगा, वरना लड़कियां छोड़ के भागेंगी ही तुम्हें इन दी एंड। तो ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइस। भाई मेरे को 1 घंटा हो गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि बीच बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था पानी वगैरह के लिए। भाई मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ के ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं अकेली नहीं हूँ जो कि सोच रही है कि
हमें बहुत ज़्यादा ही भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ये हर लड़की की प्रॉब्लम है। एंड लोगों को, लड़कों को खासकर ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक इंसान एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। जब उसकी हद पार हो जाती है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर चाहे उसे किसी भी चीज़ का सामना करना पड़े, चाहे उसे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए कुछ भी करेगा फिर। और मैं तो करूँगी भाई, मैंने तो कर दिया। एंड स्टिल मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मुझसे इंस्पायर होकर भागे अपने घर से या कुछ भी हो। आई डोंट बिलीव भागना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। किसी जगह से भागना सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और मुझे ये चीज़ें बाद में पता चली हैं, मतलब थोड़ी मैच्योर मैं हो गई हूँ तो यार। लेकिन लड़कों को भी और फैमिलीज़ को भी थोड़ा समझना चाहिए। आई नो तुम लोग बहुत पुरानी सोच के हो, पुराने ख्यालात के हो, बट स्टिल जब तक तुम नए ख्यालात वाले अपने बच्चों को ट्रीट करना नहीं सीखोगे, उनके इमोशंस को नहीं समझोगे, तो वो तुम्हें समझाना चाहेंगे भी नहीं। फिर वो तुमसे भागना ही चाहेंगे दूर। और ये बात जब तक फैमिलीज़ नहीं समझेंगी ना, तब तक लड़कियां भागेंगी घर से। और वो मेरी गलती नहीं है, वो मेरे को इंस्पायर होकर नहीं भाग रही हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से भाग रही हैं, वो तुम्हारी वजह से भाग रही हैं, ना कि मेरी वजह से। मैंने उनको टॉर्चर नहीं करा है, तुमने उनको टॉर्चर करा है। और ये बात अपने भेजे में डाल लो, ठीक है, क्योंकि आजकल की लड़कियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई ऐसी चीज़ें। और मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरी गर्ल्स समाज की तरफ से बोल रही हूँ। तो प्लीज़ इसको समझो थोड़ा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पे मैंने ये पहली वीडियो बनाई है जो कि मैंने बनाई है। इससे पहले भी एक वीडियो है, बट वो बहुत पुरानी है, तो उसमें मैंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करे थे, वो गोवा में बनाई थी। तो स्टिल ये मेरा नया चैनल है, एंड इस चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे सारी अपनी लाइफ से कनेक्टेड इश्यूज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। और जो ट्रैवलिंग चैनल है वो ये वाला है, और जो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल वाला चैनल है वो ये वाला है। ये दोनों चैनल पे सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थोड़ा सा छोटा छोटा सपोर्ट करके ही बूंद बूंद से दरिया बनता है, तो दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। एंड ऑल्सो मेरे ये दो जो कि इंस्टा के अकाउंट्स हैं, इन पर भी जाके फॉलो कर लेना, ताकि तुम्हें फ्यूचर की अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो वन अनदर थिंग, मेरी एक कम्युनिटी है जिस पे तुम ये वाला QR स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। उस कम्युनिटी में मैं सारी डिटेल डाल देती हूँ अबाउट दैट ट्रिप। जिस ट्रिप पे मैं अभी जाने वाली हूँ उसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है उसमें, और अमाउंट भी बता रखा है। एंड कोई स्पॉन्सर ट्रिप नहीं होती है गाइज, मेरे कम्युनिटी पे पैसे दे के ही जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये बात मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरे पास इतने लोग आए कि दीदी आप स्पॉन्सर ट्रिप करते हो। अबे भाई मैं खुद स्पॉन्सर ट्रिप ढूंढ रही हूँ बहन, मैं कहाँ से स्पॉन्सर करूँगी, इतना पैसा नहीं है बहन मेरे पास। तो जाके कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लेना अगर तुम्हें ट्रिप्स पे जाने का शौक है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड मेरा गला बैठ चुका है गाइस, थोड़ा सा लाइक वाइक कर देना इस वीडियो पे, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।